ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। एक बार सभी लोग जोर से अपने भी स्थान पर बोलेंगे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। और हम श्रीमद् भागवत कथा रूप के आज एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने एक अध्याय समझा था जो कि 90वें स्कंद का पहला अध्याय था। इस ग्रंथ जो हम भागवत कथारूप पढ़ रहे हैं इसमें 90वें स्कंद का पहला अध्याय हमने पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। और कल जो कहानी थी उस अध्याय में वो सुद्युम्न और जिसकी मुक्ति हुई उसका नाम था, क्या नाम था? वृषध्र। पृषध्र, जो कि गलती से गाय माता के सिर को काट दिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने भक्ति का अभ्यास किया और भक्ति का अभ्यास करने से अपने गुरु द्वारा जो श्राप मिला था उससे भी मुक्त हो गए और भगवान के धाम चले गए। इस प्रकार हमने राजा सुद्युम्न, जो पहले ईला थी फिर वो सुद्युम्न बने, फिर वो ईला बने, फिर एक महीना ईला एक महीना सुद्युम्न, ऐसे चलता रहा था। उन्होंने फिर वन में प्रवेश कर लिया था। फिर उनके बेटे जो थे, बेटे का नाम क्या था? पुरुरवा। यस, पुरुरवा। तो उनको जो है राज्य भार सौंपा और उसके बाद जो उनके पिताजी थे जिनका नाम था, कौन से मनु थे? शाददेव। शाददेव मनु या वैवस्वत मनु, उन्होंने जो है और पुत्र प्राप्ति हेतु यमुना नदी के किनारे पर उन्होंने क्या शुरू किया? तपस्या। तपस्या करना भगवान शुरू की पूजा। तपस्या करना शुरू किया। और इस प्रकार उनको फिर कितने पुत्र प्राप्त हुए थे? 10 पुत्र प्राप्त। 100। 100। 10। 10 पुत्र प्राप्त हुए थे। श्राद्ध देव ने 100 वर्ष तपस्या द्वारा भगवान की पूजा की और फल स्वरूप उन्हें अपने ही समान 10 यशस्वी पुत्र प्राप्त हुए। उनमें से एक पुत्र का नाम था पृषध्र। ठीक है। इस प्रकार ये पृषध्र जो है वो मुक्ति को प्राप्त हो गए थे। अब हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। अध्याय 40, संख्या दे दीजिए इस अध्याय को। अध्याय संख्या 40। सुकन्या का च्वयन मुनि से विवाह। ककुद ककुदमी द्वारा अपनी पुत्री रेवती का भगवान बलदेव से विवाह। 9वां स्कंद। तो जैसा कि हम कह रहे थे इसमें भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीला आने वाली है और भगवान की और भगवान के भक्तों की लीलाओं का वर्णन है अधिकतर। तो ये कुछ लीला शुरू हो रही है। शुरू करते हैं, साथ साथ पढ़िए अच्छे से अपने अपने स्थान पर बैठ करके। सभी से निवेदन है अपने ग्रंथराज भागवत में ध्यान दें और अच्छे से हमारे साथ साथ अध्ययन करें। वैवस्वत मनु के एक पुत्र शर्याति की कमल नयनी एक सुंदर पुत्री थी। वैवस्वत मनु के एक पुत्र है शर्याति, ठीक है। उनकी एक कमल नयनी एक सुंदर पुत्री थी, उसका नाम था सुकन्या। एक समय महाराज शर्याति अपनी पुत्री के साथ च्वयन चयन चयवन मुनि के दर्शन करने के लिए वन में गए। वहां अपनी सखियों के साथ फल तोड़ते समय सुकन्या को पृथ्वी में बने कैंचुए के एक छिद्र में जो जगमग करती हुई दो जगमग करती हुई वस्तुएं दिखाई दी।
मानो विधाता की इच्छा थी। सुकन्या ने मूर्खतावश एक तिनका लिया और दोनों जुगनुओं के समान दिखते उन प्रकाश पुंजों को भेद दिया। तुरंत छिद्र से रक्त बाहर बहने लगा। तो शुरू से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले कौन है? विवस्वान भगवान सूर्यदेव। सूर्यदेव के बेटे श्राद्धदेव, व्यवस्वत मनु, और उनके पहले की कहानी पूरी हो गई। और उसमें 10 पुत्र थे। 10 पुत्र में से एक पुत्र हुए थे जो मुक्त हो गए थे, भगवान के धाम चले गए थे, वृषध्र। एक और पुत्र के बारे में यहाँ बताया जा रहा है जो है शर्याति, और शर्याति की बेटी हुई सुकन्या। तो ये एक बार शर्याति जो है अपनी पुत्री के साथ चैवन मुनि के दर्शन करने के लिए वन में गए। वहां अपनी सखियों के साथ फल तोड़ते समय सुकन्या को पृथ्वी में बने कैंचुए के एक छिद्र में 2 जगमग करती हुई वस्तुएं दिखाई हुई। कैंचुआ समझते हैं आप? हम आप जैसा ही यस होता प्रभु है जी, लेकिन वो जो क्या? अर्थवर्म बारिश में प्रभु जी, निकलता है जमीन से। ये मिट्टी में रहता है। धन्यवाद, हरे कृष्ण। अर्थवर्म। जी जी जी, ऐसे प्रश्न अर्थवर्म। पूछने चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे। सबको प्रभु मालूम जी नहीं समझ में, इंग्लिश में। बता दिया वो अर्थवम। एक सांप के जैसा ही पतला सा होता है और वो ऐसे 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 घूमता रहता है। तो एक छिद्र था, उसमें उनको 2 जगमग करती हुए वस्तुएं दिखाई दी। तो उन्होंने क्या किया कि सुकन्या ने मूर्खतावश एक तिनका लिया और जुगनियों के समान दिखते उन प्रकाश पुंजों को भेद दिया, और जैसे उनको भेदा तो उनमें से रक्त बाहर आने लगा। कुछ ही क्षणों में राजा शर्याती को समाचार मिला कि उसके सारे सैनिकों को मलमूत्र त्यागने में बाधा पड़ गई है। घबराते हुए उन्होंने कहा, निश्चित ही हम में से किसी ने यहाँ निवास कर रहे भृगुपुत्र चैवन मुनि के प्रति अपराध किया है। तो वो जो उन्होंने तिनके से कुछ भेदन करने की कोशिश की, वहां उसके नीचे क्या था? च्वैन मुनि थी। आंखें। च्वैन मुनि थे। तो च्वैन मुनि के प्रति कुछ अपराध होने के कारण ये जो राजा है शरियाती, वो कह रहे हैं कि इसीलिए हमारे सैनिकों को मलमूत्र त्यागने में बाधा पड़ रही है। घबराते हुए उन्होंने कहा, निश्चित ही हम में से किसी ने यहाँ निवास कर रहे भृगुपुत्र चैवन मुनि के प्रति अपराध किया है। जब सुकन्या ने यह सुना तो वह अत्यंत भयभीत हो उठी और अपने पिता को सारी बात कह दी। एक बहुत अच्छी शिक्षा है कि गलती हो जाए तो बता दो। लेकिन हम लोग जनरली कोई बात नहीं कि बताएंगे तो मालूम पड़ जाएगा हमारी वजह से गलती हुई है, लेकिन सुकन्या ने बता दिया। जब शरियाती ने देखा कि उसकी ही पुत्री से इतनी भारी गलती हुई है, तो वे भयभीत हो उठे। वे समझ गए कि कैंचुए के उस छिद्र में चैवन मुनि निवास कर रहे थे, और नुकीले तिनके द्वारा सुकन्या ने उनकी आंखें फोड़ दी। उसको जो जगमगाता हुआ दिख रहा था, जो इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जो चमक, जुगनू। फायर फ्लाई प्रभु जी। हाँ, जुगनू, और इंग्लिश में बोलते हैं फायर वर्म, फायर फायर फ्लाई। फायर फ्लाई, ठीक है। तो वो जो उसको दिख रहा था वो वास्तव में उनकी आंखें थी, और उसने वो आंखें फोड़ दी हैं। महाराज शरियाती तुरंत अपनी पुत्री के साथ चैवन मुनि के पास पहुंचे और अपनी पत्नी का दोष बताते हुए उसकी पुत्री ओर का, से, यहाँ पर पुत्री होगा प्रभु जी, पुत्री गलत का, है ये पत्नी। जी पुत्री। जी, धन्यवाद। अपनी पुत्री का दोष बताते हुए उसकी ओर से क्षमा याचना करने लगे। कुछ ही क्षण शांत रहने के बाद चैवन मुनि ने पूछा कि राजा की पुत्री विवाहित हैं या नहीं। बुद्धिमान राजा इस प्रश्न के पीछे मुनि का प्रयोजन समझ गए। निःसंकोच उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह मुनि से कर दिया और उनके शाप से सुकन्या की रक्षा की। जिससे गलती हो गई उसी से वो फिर सेवा में लगा दिया, और वो अपराध जो था उससे मुक्त हो गए, और च्वैन मुनि ने सुकन्या से शादी कर ली।
मुनि की अनुमति लेकर महाराज शर्याती घर लौट आए और सुकन्या वही वन में अपने पति के साथ रहने लगी। यद्यपि चैवन मुनि अत्यंत वृद्ध तथा सुकन्या के दादा की उम्र के थे और साथ ही बहुत चिड़चिड़े थे, सुकन्या अपने पति के मन को भली भांति समझते हुए अत्यंत सावधानी पूर्वक उनके साथ व्यवहार करने लगी। कुछ समय पश्चात देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार चैवन मुनि के आश्रम में आए। उन दोनों का समुचित आदर सत्कार करने के पश्चात चैवन मुनि ने उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा। हे देवो, आप दोनों को यज्ञों में अर्पित सोमरस पीने का अधिकार नहीं है, परंतु मैं तुम्हें उस सोमरस का एक पूरा घड़ा प्रदान कर सकता हूँ। इसके बदले में मेरे शरीर को नव यौवन से भरपूर तथा सुंदर बना दो। मैं जानता हूं युवतियों को पुरुषों में ये गुण अत्यंत प्रिय हैं। तो ये चैवन मुनि जो हैं वो कह रहे हैं अश्विनी कुमारों से, दो अश्विनी कुमार हैं जो कि ऐसा कहते हैं कि जो देवता होते हैं उनके डॉक्टर हैं, देवताओं के वैद्य हैं चैवन मुनि, सॉरी अश्विनी कुमार। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वैसे तो आपको मना है सोमरस पीने का, यज्ञों में अर्पित सोमरस पीने का अधिकार नहीं है, परंतु मैं तुम्हें उस सोमरस का पूरा घड़ा प्रदान कर सकता हूँ। इसके बदले में मेरे शरीर को नव यौवन से भर दो तथा सुंदर बना दो। मैं जानता हूं कि युवतियों को पुरुषों में ये गुण अत्यंत प्रिय हैं। अश्विनी कुमारों ने सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और मुनि से कहा, बस इस कुंड में प्रवेश कर जाइए, यह आपकी सारी इच्छाओं को पूरी कर देगा। तो अश्विनी कुमार ने कुंड के बारे में कहा कि इस कुंड में प्रवेश करो तो आप जो है पूरी तरह से युवा हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। इस तरह से आपने जो कहा है, प्रस्ताव जो रखा है, हम वो स्वीकार करते हैं। वृद्धावस्था के कारण चैवन मुनि का शरीर अत्यंत जर्जर हो चला था। उनकी चमड़ी ढीली पड़ चुकी थी, बाल पक गए थे और पूरे शरीर में नाड़ियां दिखाई देती थी। वे इतने वृद्ध थे कि उनके अंदर स्वयं उस कुंड तक जाने की भी शक्ति नहीं थी। अश्विनी कुमारों ने दोनों ओर से उन्हें पकड़ा और उन्हें लेकर कुंड में प्रवेश कर गए। कुछ ही क्षणों में तीन अत्यंत सुंदर पुरुष उस कुंड से बाहर निकले। उन तीनों ने अत्यंत सुंदर वस्त्र पहने थे, बहुमूल्य आभूषणों से सुसज्जित थे तथा उनके गलों में कमल फूलों की माला पड़ी थी। आश्चर्यजनक रूप से वे तीनों एक समान दिख रहे थे। पतिव्रता सुकन्या उन तीनों को देखकर भ्रमित हो गई, पहचान नहीं पाई कि उनमें से कौन उसके पति हैं और कौन अश्विनी कुमार। इस उलझन का कोई समाधान न देखते हुए उसने अश्विनी कुमारों से अनुरोध किया कि वे उनके समक्ष अपने रूप को प्रकट करें। दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या के पातिव्रत्य गुण और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक चैवन मुनि की ओर संकेत करके सुकन्या की उलझन को दूर किया और फिर मुनि की अनुमति लेकर अपने दिव्य विमान द्वारा अपने धाम को लौट गए। अश्विनी कुमार वापस चले गए। तो यहाँ इस कहानी में जो ये एक बहुत ही सुंदर हमारे सामने, कई बार हम सोचते हैं कि भागवत में ऐसा ही वर्णन है, जब देखो तब ऐसा हो गया, जब देखो तो कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुकन्या जो थी वो अश्विनी कुमारों के साथ ऐसे क्या कह सकते हैं, मोहित नहीं हुई, आकर्षित नहीं हुई। और उन्होंने उन अश्विनी कुमारों से पूछा कि कृपया करके बताइए कि आपका परिचय कौन सा है, आप दोनों कौन से हैं। तो उन्होंने इशारा करके बता दिया कि ये चैवन मुनि ये है और हम दोनों अलग हैं। इस प्रकार जो है ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर हम ये वृतांत देख पा रहे हैं, जो कि अश्विनी कुमारों ने एक चैवन मुनि को सुंदर और यौवन वाला शरीर प्रदान करके सुकन्या को उनको सौंपा। कुछ दिनों पश्चात महाराज शर्याती ने एक यज्ञ करने का निश्चय किया। उसके लिए चैवन मुनि को पुरोहित रूप में न्योता देने के लिए वे उनके आश्रम पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी पुत्री किसी सुंदर पुरुष के साथ बैठी थी। दृश्य देखा कि भाई ये कौन है, वो सुंदर पुरुष कौन था? चैवन मुनि। स्वयं उनके पति थे चैवन मुनि थे।
पिता को देखते ही सुकन्या ने उन्हें प्रणाम किया, परंतु क्रोधित हो राजा उसे डांटने लगे। अरे दुष्टा, तूने अपने इतने महान पति को केवल इसलिए धोखा दिया क्योंकि उसका शरीर वृद्ध तथा रोगग्रस्त था और दिखने में आकर्षक नहीं था। उन्हें छोड़कर तूने मार्ग के इस भिखारी को अपना जार बना लिया है। बेटी, तेरा जन्म एक संभ्रांत परिवार में हुआ है। क्या सोचकर तूने इतना घृणित कार्य किया है? निर्लज्ज हो, इस पर पुरुष के साथ संबंध रखकर तू अपनी माता और पिता दोनों के कुलों को नरक में लेकर जाएगी। ये बहुत स्ट्रांग शब्द है। और अपने पिता जो अपने बेटी को कह रहे हैं कि तुम तो दोनों जो परिवार है उनको तारने के लिए बनी हो, दोनों कुलों को तारने के लिए बनी हो, लेकिन तुम जो है किसी और व्यक्ति के साथ संबंध में रहकर ये जो दोनों कुलों को नरक में ले जाने का कार्य कर रही हो। सुकन्या सुकन्या को अपने पातिव्रत्य वृत्य पर गर्व था, इसलिए पिता द्वारा इस प्रकार भर्त्सना किए जाने पर वह मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी, मेरे पास बैठे ये युवक अन्य कोई नहीं, आपके दामाद चैवन मुनि ही हैं। अश्विनी कुमारों की कृपा से उन्हें यह सुंदर तथा युवा शरीर प्राप्त हुआ है। जब महाराज शर्याती को सारी बात समझ में आई तो वे अत्यंत संतुष्ट हो गए और प्रसन्न हो अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। तत्पश्चात जब चैवन मुनि ने महाराज शर्याती के लिए सोम यज्ञ किया तो उसमें उन्होंने अश्विनी कुमारों को सोमरस से भरा पूरा एक घड़ा दे दिया। चैवन मुनि द्वारा इस नियम का उल्लंघन किए जाने पर देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे और ब्राह्मण का वध करने के लिए उन्होंने अपने वज्र का आह्वान किया। क्या नियम का उल्लंघन किया? क्या गड़बड़ कर दिया इन्होंने? सोमरस उनको दे दिया। अश्विनी कुमारों में जो वैद्य थे उनको सोमरस का घड़ा दे दिया। धन्यवाद। तो अश्विनी कुमारों को तो है अलाउ नहीं था, मना था, उनको नहीं पीना चाहिए सोमरस, लेकिन उन्होंने यज्ञ में जो सोमरस का घड़ा था उसको जो है उन्होंने किसको दे दिया? अश्विनी कुमारों को दे दिया। ये बात को देख करके इंद्र जो है वो बहुत क्रोधित हो गए और ब्राह्मण का वध करने के लिए उन्होंने अपने वज्र का आह्वान किया, परंतु इससे पहले कि इंद्रदेव वज्र को छोड़ पाते, चैवन मुनि ने अपनी योग शक्ति के बल पर उनकी बाह को स्तंभित कर दिया। मतलब उनके जो हाथ था उसको क्या कर दिया? स्टेबल नंब कर दिया। स्टेबल कर दिया। हाँ, उन्होंने जो है चैवन मुनि ने इंद्र को बोला अपना राइट हैंड स्टैच्यू, तो उन्होंने अपना हाथ जो उनका हाथ है वो स्थिर रह गया। अभी तक अश्विनी कुमारों को मात्र वैद्य होने के कारण सोमरस से वंचित रखा जा रहा था, परंतु इंद्र की यह दशा देखकर देवताओं ने चैवन मुनि को शांत किया और वचन दिया कि भविष्य में वे अश्विनी कुमारों को उनका हिस्सा अवश्य देंगे। अभी तक अश्विनी कुमारों को मात्र वैद्य होने के कारण सोमरस से वंचित रखा जा रहा था, परंतु इंद्र की यह दशा देखकर देवताओं ने चैवन मुनि को शांत किया और वचन दिया कि भविष्य में वे अश्विनी कुमारों को उनका हिस्सा अवश्य देंगे। अश्विनी कुमारों को जो वो सोमरस नहीं दे रहे थे, भविष्य में वो देंगे। देवताओं ने प्रार्थना की, इंद्र का जो ये हाथ था, जो ये ऊपर वाला भाग था, वो स्थगित हो गया था, स्थिर हो गया था, उस कारण से। समझ में आ रहा है? चलते रहे। हरि बोल, हरे कृष्णा। शर्याती महाराज के एक पुत्र रेवत ने समुद्र की गहराइयों में एक नगरी का निर्माण किया। शर्याती महाराज के एक पुत्र किससे हुआ? एक पौत्र लिखा है प्रभु जी, कोई भी हो सकता है उनके पुत्रों का बेटा। हाँ, तो इसका संबंध कोई सुकन्या से नहीं है, पुत्र लिखा है। नहीं। शर्याती महाराज ने एक पुत्र रेवत शर्याती महाराज के एक पुत्र रेवत ने समुद्र की गहराइयों में एक नगरी का निर्माण किया। उसका नाम था कुशस्थली। महाराज रेवत के 100 पुत्र थे और उनमें सबसे बड़े थे
कुकुद्धि, क्या नाम है ये, थोड़ा, ककुद्धि, कुकुदमी ककुदमी ककुदमी कुकुदमी बराबर याद न है कि म है? माँ है प्रभु जी। कुकुद ओके मी हाँ और माँ प्रभु जी। हाँ ओके और माँ मिले हैं ओके, माते बस थोड़ा धीरज रखो, सब लोग बोलेंगे ककुदी तो। प्रभु जी ककुदी। जी माता जी, ककुदनी, ठीक है। ना नहीं लग रहा मुझे, मन लग रहा है, पर फिर भी आप कह रहे तो मैं ना पढ़ लेता हूँ। प्रभु जी माँ है। माँ है ना, तो ककुदमी। कृष्णा प्रभु जी ये माँ है, कुकुद में है। जी माता कुकुद जी, धन्यवाद। एक समय ककुदमी अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मा जी से मिलने सत्यलोक में गए। अब थोड़ा सा समझो भी क्या हुआ, थोड़ा ज्यादा ही पुत्र पुत्रिया सब कुछ हो गया। तो चवैन मुनि जो थी उनकी कथा तो पूरी हो गई। अश्विनी कुमार जो थे उनको जो भाग मिलना चाहिए था सोमरस में, वो मिलने लगा, इंद्र ने बोल दिया। इस तरह से वो कथा पूरी हो गई। अब दूसरी तरफ आते हैं शर्याती। अब इस शर्याती कौन थे? शर्याती तो मालूम है ना? कन्या मनु के के पुत्र, वैवस्व पिताजी। मनु के पुत्र। चारों देवी के सिंपल है, पुत्र। शर्याती जो है वैवस्वत मनु के पुत्र थे, ठीक है। तो अभी शर्याती जो थे, शर्याती महाराज के एक पुत्र, तो शर्याती महाराज के एक पुत्र, यहाँ पुत्र की बात नहीं हो रही है, पुत्र की बात हो रही है। पुत्र, ग्रैंडसन। हाँ माते प्लीज, खास करके कोई प्रश्न आए उसमें थोड़ा हिस्सा लो। शर्याती महाराज के एक पुत्र रेवत ने समुद्र की गहराइयों में एक नगरी का निर्माण किया। उसका नाम था कुशस्थली। महाराज रेवत के 100 पुत्र थे, उनमें से सबसे बड़े थे ककुदमी। तो सबसे पहले हो गए वैवस्वत मनु, और उससे भी पहले कौन हो गए? विवस्वान सूर्यदेव, उनके बेटे कौन हुए? शाददेव वैवस्वत मनु, उनके बेटे कौन हुए? शर्याती। और शर्याती के पोते कौन हुए? रेवत। और रेवत के जो है कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। और रेवत ने क्या बना रखी थी? एक समुद्र के अंदर गहराई में एक कुश स्थली, एक बहुत ही सुंदर नगरी का निर्माण कर रखा था। उनमें सबसे बड़े थे ककुदमी, 100 पुत्रों में से एक पुत्र थे रेवत के। एक समय ककुदमी अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मा जी से मिलने के लिए सत्यलोक गए। तो इसका मतलब अब ककुदमी के भी एक पुत्र है, पुत्री है, और यहाँ पे पुत्री कौन है? रेवती। बोलो रेवती मैया की जय। एक समय ककुदमी अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मा जी से मिलने सत्यलोक गए। वे ब्रह्मा जी से अपनी पुत्री के विवाह हेतु उचित वर का परामर्श लेना चाहते थे। परंतु वहां पहुंचकर ककुदमी ने देखा कि ब्रह्मा जी गंधर्वों द्वारा आयोजित एक संगीत की सभा में बैठे हैं। उनके कार्यक्रम में दखल न देते हुए ककुदमी ने कुछ समय बाहर ही प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। कार्यक्रम समाप्त होने पर उन्होंने ब्रह्मा जी से भेंट की और सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात कुकुदमी ने ब्रह्मा जी के समक्ष अपनी पुत्री के लिए योग्य वरों के नाम रखे। अपनी पुत्री रेवती के विवाह के लिए ककुदमी जो है कहाँ गए? ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी के पास। तो ऐसा कहते हैं तो ऐसा कहते हैं ये घटना है सतयुग की। और सतयुग में जो ये रेवती थी, इनकी हाइट बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। इसलिए कह रहे हैं कि आगे जो घटना आने वाली है, आप वृंदावन में जब जाओगे, वृंदावन से फिर गोकुल जाओगे, गोकुल से फिर आप आसपास के दर्शन करोगे, जिसमें से एक दर्शन आते हैं, रावल आते हैं, ब्रह्मांड घाट आता है। और गोकुल के सामने ही जो आपका ओखलबंद आता है, और रमण रेती आती है। वहीं पर एक और स्थान है थोड़ा सा आगे जाके, वो आता है बलदाऊ, बलदाऊ मंदिर, बलदेव जी का मंदिर है। तो वहां पर ये हमने एक बार ये कथा सुनी थी जो इस प्रकार यहाँ बताई जा रही है। और बलदेव जी वहां खास करके रेवती मैया के साथ में हैं, ठीक है। कार्यक्रम समाप्त होने पर उन्होंने ब्रह्मा जी से भेंट किया और सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात ककुदमी ककुदमी ने ब्रह्मा जी के समक्ष अपनी पुत्री के लिए योग्य वरों के नाम रखे। इसे सुनकर ब्रह्मा जी जोर से हंसे और बोले,
राजन, जिन राजा और राजकुमारों को अपना दामाद बनाने के इच्छुक हैं, उन्हें मरे हुए तो लाखों वर्ष बीत चुके हैं। मरे हुए जिनका आप लिस्ट लेके आए हो कि ये एक्चुअल में क्या होंगे, ये कुकुदमी के ना पर दादा दादा के पर दादा दादा कौन, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी क्या होंगे इनके, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र कौन हुए, कश्यप मुनि। कश्यप मुनि और अदिति के पुत्र कौन हुए, विवस्वान सूर्यदेव। विवस्वान। उनके बेटे कौन हुए, श्राद्ध श्राद्ध देव वैवस्वत मनु। उनके बेटे कौन हुए, बोलो अभी पढ़ रहे हैं हम। शर्याती प्रभु जी। शर्याती। शर्याती के पोते हुए कुकुदमी। रेवत। और उनके जो है रेवत उनकी रेवत। बेटी हुई रेवती। नहीं, रेवत के पुत्र कुकुदमी। कुकुद। माते। हाँ, ठीक है ठीक है, धन्यवाद। तो शर्याती महाराज के पुत्र रेवत ने रेवत के जो है पुत्र हुआ, वो था ककुदमी। ठीक है, शर्याती महाराज के पुत्र, और उनके भी पुत्र हुई ककुदमी। तो इस प्रकार से ये जो ककुदमी थे वो अपनी बेटी को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए थे, अपने पूर्वजों के पास गए और बोला कि किससे शादी करानी है, मेरे पास ये नाम आए हैं, किससे शादी करें। और यहाँ पे लिखा है कि जिनकी तुम बात कर रहे हो, जिनका तुम नाम लेके आए हो, हाँ, वो सब तो क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। लाखों वर्ष मर पहले चुके मर हैं, चुके हैं। लाखों वर्ष पहले मर चुके हैं। यद्यपि आपने यहाँ ब्रह्मलोक में कुछ ही मिनट बिताए हैं, पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत गए हैं। 27 चतुर्युग। चतुर्युग। चतुर्युग साइकिल। मतलब समझते हैं, चारों साइकिल। युग। माता प्लीज थोड़ा, ये तो सबको मालूम है, थोड़ा धीरज रखो। मैंने बोला आपको कि कुछ खास प्रश्न है तो उसमें रुचि लो। चतुर्युग, चारों युगों का जो ये चक्र चलता है, उसमें 27 चतुर्युग जो हैं वो बीत चुके हैं। और इन राजाओं और राजकुमारों की बात तो दूर, इनके पुत्र और पौत्र आदि भी युगों पूर्व मर कर जा चुके हैं। ये राजा क्या, इनके पुत्र पुत्रिया सब जो भी आगे पोते पोती है वो भी सब मर चुके हैं, पुत्र पौत्र आदि भी। परंतु इस समय सर्वशक्तिमान भगवान बलदेव पृथ्वी पर लीलाएं कर रहे हैं। वे आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य वर हैं। चूंकि भगवान बलदेव समस्त जीवों के हितैषी हैं, वे पृथ्वी पर बढ़ रही आसुरी शक्तियों को नष्ट करने के उद्देश्य से वहां अवतरित हुए हैं। कृपया वहां जाइए और उन्हें अपनी पुत्री दान में दे दीजिए। यह आज्ञा प्राप्त करके ककुदमी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपने घर लौट आए। वहां उन्होंने देखा कि उनके यक्षों यक्षों से भय से उनके घर का यक्षों के भय से उनके घर का त्याग कर दिया था। अपनी अति सुंदरी पुत्री रेवती का विवाह सर्वशक्तिमान भगवान बलदेव से करने के पश्चात ककुदमी ने पारिवारिक जीवन त्याग कर वानप्रस्थ स्वीकार किया और भगवान नर नारायण का भजन करने के लिए बद्रिका आश्रम की ओर प्रस्थान किया। तो ऐसा बोलते हैं कि इसकी हाइट बहुत ज्यादा थी, इसकी, रेवती की। रेवती के दादाजी का नाम क्या था, रेवत। हाँ, रेवती के दादाजी का नाम रेवत था। और तो रेवत जो थे उनके पोती हुई, उनका नाम था रेवती, और उनके बेटे थे कुकुदमी। तो ऐसा कहते हैं। अच्छा, ये क्या डिस्प्ले है, ठीक है। ये वंशावली यहाँ पर जो दिखाई गई है, भागवत की वंशावली, तो हम देख रहे हैं कश्यप मुनि जो है उनकी बेटी हुई पत्नी हुई अदिति, और अदिति से विवस्वान हुए, विवस्वान से वैवस्वत मनु हुए, उन्हीं को श्राद्ध देव भी बोला जाता है। और सुद्युम्न, तो ये सुद्युम्न और उसकी जो कहानी थी उनके बेटे की, वो हमने देख ली। सुद्युम्न श्राद्ध देव मनु के, ईला जो थी और वही सुद्युम्न बने थे। और ये वाइफ किनका नाम है, किसकी वाइफ का नाम है, श्रद्धा। श्रद्धा किसकी नाम है,
श्राद्ध श्राद्ध देव की वाइफ का नाम श्रद्धा था प्रभु जी। प्रभु जी मनु की पत्नी का नाम था, विवस्वान मनु, जो विवस्वत मनु है उनकी पत्नी का नाम था यस माता जी, श्रद्धा। अभी भी किसी ने यही बोला, धन्यवाद। तो वैवस्वत मनु जो है या श्राद्धदेव जी हैं, उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा। फिर उनकी बेटी उनका एक और बेटा हुआ, उसका नाम था शर्याती। शर्याती के जो है एक बेटी थी, उसका नाम क्या था? सुकन्या। सुकन्या की शादी हुई च्यवन मुनि से। और इस प्रकार यहाँ पर उनका आगे वंशावली तो बताई गई है, हाँ, पर हमने अभी देखेंगे कि उनकी शर्याती की बात पूरी, सॉरी, सुकन्या की बात पूरी हो गई। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि शर्याती के बेटे हुए हैं अनंत, सॉरी क्या नाम है, अनर्थ। अनर्थ के बेटे हुए हैं रेवत, और रेवत के बेटे हुए हैं कुकुदमी, और कुकुदमी की एक बेटी हुई है रेवती, और उनकी शादी हुई है बलराम जी से। और रेवत के 100 बच्चे थे, उसमें से एक कुकुदमी है, बाकी 99 के बारे में लिखा हुआ है, 99 अदर सन्स। धन्यवाद। तो शरियाती के एक और बेटे का नाम मालूम पड़ गया, जो अ, जो शरियाती महाराज के बेटे थे, उनका नाम क्या हुआ? शरियाती महाराज के बेटे का अनर्थ। अनर्थ। अनर्थ, 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 ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा, और जो हम कथा कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि क्योंकि वो सतयुग में थे, हमारे क्या नाम है उनका, और कई युग बीत चुके थे, 27 युगों की पूरी ये साइकिल बीत चुकी थी। तो जो रेवती थी उसकी साइज, हाइट जो है वो बहुत बड़ी थी, लंबी थी, बहुत लंबी थी। और बलराम जी से शादी करने का समय आ गया, तो द्वापर युग चल रहा था, और उस समय पे बलराम जी की हाइट छोटी थी, और रेवती जो है बहुत बड़ी हाइट की थी। तो बलराम जी ने ऐसा कहते हैं कि अपने हल को लेकर के लंबा कर करके धम्म दे करके उस रेवती के सिर पे मारा, भम, और धीरे धीरे वो क्या हो गई, स्क्वीज हो गई, जूम, और वो भी बलराम जी की हाइट की हो गई। फिर इस प्रकार से उनका विवाह हुआ। श्री रेवती बलराम की जय, श्री बलराम भगवान की जय, श्री रेवती मैया की जय। तो याद रहेगा रेवती और बलराम की कहानी, शादी की कहानी, ठीक है। अगला अध्याय पूरा कर पाएंगे एक बार में, तो वैसे नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज शुरू करना आवश्यक है। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, क्या ये कहानी सतयुग की है कि त्रेता युग के हैं ये? कौन? सतयुग के बाद तो, क्योंकि छठा मनवंतर, ये सात सात मनवंतर तो ये चल रहा है, मतलब श्राद्ध देव जिसके हैं वो तो 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर में हो सकता है पहला सतयुग हो, और एक मनवंतर में कितनी बार चतुर्युग चलते हैं? वन था, एक मनवंतर 71। 71 टाइम्स चलते हैं लगभग। तो उसमें से हो सकता है शुरुआत का सतयुग हो, शुरुआत के युग हो, और शुरुआत के युग ले लेते, चलो सतयुग नहीं लेते तो शुरुआत के युग ले लेते। शुरुआत के कुछ भी युगों में उनकी हाइट अधिक थी, और बाद में जो है ये हाइट जो है कम होती गई, ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे ब्रह्मलोक में तो कुछ ही मिनट है, और यहाँ पे 27 चतुर्युग बीत गए। जैसे वो गाय बछड़े का था प्रभु जी, वही है ना? ग्वाल बाल वो ले गए थे, जैसे ब्रह्मा जी वो युग बीत गए थे 1 साल बाद। हाँ माता जी क्या बोल रहे थे? प्रभु जी जैसे यहाँ पे लिखा ना, ब्रह्मलोक में कुछ ही मिनट बिताए और फिर 27 चतुर्युग बीत गए, तो ऐसी वो है ना प्रभु जी, वो लीला हुई थी, ब्रह्म विमोहन लीला ब्रह्म ना। विमोहन लीला, यस, ठीक बात है, धन्यवाद। अब हमारा नया अध्याय शुरू हो रहा है। ये हमारे बलराम जी और रेवती मैया की शादी हो गई है। हम तो भागवत में अभी करा नहीं रहे हैं, नहीं तो भागवत कथा वाले तो शायद कुछ शादी की व्यवस्था भी करते हैं। बलराम जी बनाते हैं, रेवती मैया बनाते हैं, शादी हो जाती है, फिर आगे और कुछ उत्सव होता है। सुकन्या और च्यवन मुनि का विवाह हुआ, और बलदेव जी और
रेवती मैया का विवाह हुआ। आज अभी अध्याय कौन सा हो गया? 41। वाची में ये पूरा नहीं कर पाएंगे पर हम शुरू करते हैं, क्योंकि एक बार में वैसे भी पूरा नहीं होगा। नभग का पुत्र नाभाग। नभग का पुत्र नाभाग, महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि। 9वां स्कंद। ये कहानी तो बहुत फेमस है, महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि की, बहुत बार ये बहुत सुनी भी है। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। माता प्लीज मत बोलो ना बीच में, कितनी बार बोलूं? बाद में भी जो रिकॉर्डिंग सुनते हैं उनको भी उनका फीडबैक आता है कि प्रभु जी इतना बीच में लोग क्यों बोलते हैं। वैवस्वत मनु के एक पुत्र नभग का नाभाग नामक एक पुत्र था। वैवस्वत मनु के एक पुत्र को हमने जाना शुरुआत में। वो कौन था? वो कौन था शुरुआत में? कौन था? वैवस्वत मनु का एक पुत्र। शरियाती से पहले श्राद्ध 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 श्राद्धेव प्रभु श्राद्ध हाँ, श्राद्ध देव और वैवस्वत मनु एक ही है। सुद्युम्न जो कीला था। हाँ ठीक है, सुद्युम्न। सुद्युम्न को देखा हमने, फिर हमने देखा आपके इसको शरियाती को, और अब हम देख रहे हैं एक और पुत्र हुआ उनका नभग। नभग का बेटा नाभाग अनेक वर्षों तक गुरु के आश्रम में रहने के कारण उसके भाइयों ने अनुमान लगा लिया कि उसने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया और अब घर नहीं लौटेगा। कौन? नभग, सॉरी, नभग का बेटा नाभाग। अनेक वर्षों तक गुरु के आश्रम में रहने के कारण उसके भाइयों ने अनुमान लगा लिया कि उसने, माता जी माइक बंद कर दो, मिथिलेश माता जी। बाकी को होस्ट होस्ट रिक्वेस्ट है भाई, दूसरी आवाज सुनाई देते बंद करो, नाम नहीं लेना पड़ेगा मुझे किसी का। अनेक वर्षों तक गुरु के आश्रम में रहने के कारण उसके भाइयों ने अनुमान लगा लिया कि उसने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया और अब घर नहीं लौटेगा। यह विचार करके उन्होंने आपस में अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया और नाभाग के लिए कुछ नहीं रखा। घर लौटने पर जब नाभाग ने उनसे पूछा, भाइयों, पिताजी की संपत्ति में मैं पिताजी की संपत्ति में से तुमने मेरे लिए क्या रखा है? तो उन्होंने कह दिया, तुम्हारे हिस्से में पिताजी आए हैं, तुम उनकी सेवा करो, यही तुम्हारी संपत्ति है। तो ये संपत्ति और पिता पुत्र का बंटवारा, ये एक आध उदाहरण पहले भी हमें प्राप्त होता है। पहले इतने उदाहरण नहीं थे, इसलिए कलयुग, और कोई कह सकता है कलयुग और उस युग में क्या फर्क था? ये हर समय अब तो घटना होती है इस प्रकार की, लेकिन ये कुछ एक दो घटनाएं उस समय भी हुई है। तो नाभाग को जो है उसके पिताजी मिले और बाकी सब भाइयों ने आपस में अपनी पिताजी की सारी संपत्ति बांट ली। यह सुनकर नाभाग अपने पिता के पास आए और कहा, पिताजी, बड़े भाइयों ने मेरे हिस्से के रूप में आपको मुझे सौंपा है। नभग ने कहा, बेटा, तुम इनके धोखे में मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हो सकता। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अंगिरा मुनि के वंशज एक विशाल यज्ञ करने जा रहे हैं, परंतु अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी वे हर छठे दिन भ्रमित हो जाएंगे और अपने कर्तव्य करने में कोई न कोई गलती करेंगे। तुम उनके पास जाओ और उन्हें वैवश सॉरी वैश्वदेव वैश्वदेव से संबंधित 2 वैदिक मंत्रों की शिक्षा दो। वैश्वदेव। इस प्रकार वे ऋषिगण तुमसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। वे यज्ञ पूरा होने के बाद स्वर्ग लोकों को लौट जाएंगे और जाते समय इस यज्ञ में प्राप्त सारी दक्षिणा तुम्हें दे देंगे। तो देखो, जो तुम्हारे भाइयों ने कहा है कि मैं तुम्हारी संपत्ति हूं, मैं कोई तुम्हारी संपत्ति नहीं होने वाला, मैं तुम्हारा कोई संपत्ति नहीं हूं। तुम ऐसा करो कि एक ये यज्ञ कर रहे हैं। कौन यज्ञ कर रहे हैं? अंगिरा मुनि के वंशज। वो अत्यंत बुद्धिमान हैं, लेकिन फिर भी क्या होगा कि हर छठे दिन वो भ्रमित हो जाएंगे, कोई ना कोई गलती करेंगे। इसलिए तुम उनके पास जाओ, उन्हें वैश्वदेव से संबंधित 2 वैदिक मंत्रों की शिक्षा दो, तुम मंत्र सिखाओ उनको। इस प्रकार वे ऋषिगण तुमसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे।
और वे यज्ञ यज्ञ पूरा होने के बाद स्वर्ग लोकों को लौट जाएंगे और जाते समय इस यज्ञ में प्राप्त सारी दक्षिणा तुम्हें दे देंगे। तो एक प्रकार से तुम्हारे पास भी संपत्ति आ जाएगी। ठीक है। नाभाग ने अपने पिता के निर्देशानुसार कार्य किया और फल स्वरूप अंगिरा वंश कि उन महान ऋषियों ने स्वर्ग लोकों की ओर जाने से पहले दक्षिणा में प्राप्त सारी संपत्ति नाभाग को दे दी। उसी समय एक गहरे काले रंग का एक व्यक्ति उत्तर दिशा से नाभाग के पास आया और बोला, इस यज्ञ से प्राप्त यह सारी संपत्ति मेरी है। अंगिरा मुनि के वंशजों ने जो है यज्ञ किया था, उसमें संपत्ति प्राप्त हुई थी, वो जो है नाभाग को प्राप्त हुई। और जो नाभाग थे वो सारी संपत्ति के स्वामी बने ही थे, सारी संपत्ति उनको मिली ही थी। उसी समय गहरे काले रंग का व्यक्ति उत्तर दिशा से नाभाग के पास आया और बोला, इस यज्ञ से प्राप्त यह सारी संपत्ति मेरी है। नाभाग ने उत्तर दिया, लेकिन यह संपत्ति मुझे अंगिरा मुनि के वंशजों ने दे दी है, इसलिए यह मेरी है। यह सुनकर उस काले व्यक्ति ने सुझाव दिया, ठीक है, हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलते हैं, वे ही हमारे इस मतभेद को सुलझाएंगे। काला व्यक्ति और नाभाग दोनों कहाँ गए? अपने पिता, उनके नाभाग के पिता के पास। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात नाभाग ने कहा, यज्ञ में उन महान ऋषियों ने तुम्हें जो भी दिया है निश्चित ही वह भगवान शिव की संपत्ति है, इसलिए उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। दोनों को मना कर दिया कि तुम दोनों का अधिकार नहीं है इसके ऊपर, नाभाग का और उस काले रंग के व्यक्ति का। अपने पिता के वचन सुनकर नाभाग ने शिवजी को प्रणाम किया और कहा, हे पूजनीय महादेव, यह सारी संपत्ति आपकी है। मैं आपके चरण कमलों में अपना शीश नवाता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। शिवजी ने उत्तर देते हुए कहा, तुम्हारे पिता का निर्णय शास्त्रोक्त है, परंतु चूंकि तुमने उनकी बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया है, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में दी गई है सारी संपत्ति मैं तुम्हें लौटाता हूँ। शिवजी ने वापस किसको दे दी वो सारी की सारी संपत्ति? नाभाग को। तुम्हारे पिता ने जो कहा वो ठीक कहा था कि ये सब कुछ शिवजी की है, लेकिन मैं जो है तुम्हारे इस तरह के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें सारी संपत्ति तुम्हें देता हूँ, नाभाग को। वास्तव में शिवजी नाभाग की परीक्षा लेने के लिए आए थे। उसकी पितृभक्ति एवं सद्व्यवहार से प्रसन्न होकर शिवजी वहां से लौट आए। इन्हीं नाभाग के पुत्र हुए महाराज अम्बरीश। ये भगवान विष्णु के महान भक्त थे। यद्यपि महाराज अम्बरीश को सप्त द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य प्राप्त था और वे असीमित ऐश्वर्य के स्वामी थे, फिर भी उन्हें इन सब से कोई आसक्ति नहीं थी। वे भली भांति जानते थे कि सपनों में देखी गई वस्तुओं के समान ये सब भौतिक ऐश्वर्य क्षणभंगुर हैं और एक न एक दिन नष्ट होकर ही रहेगा। इतना ही नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु एवं उनके भक्तों के प्रति अटल निष्ठा होने के कारण महाराज अम्बरीश संपूर्ण ब्रह्मांड को एक मिट्टी के ढेले जैसा मानते थे। महाराज अम्बरीश। राजेंद्र जी बताइए, क्या ये वंशावली क्या चल रही है? महाराज अम्बरीश कैसे आए? कोशिश कीजिए माइक अनम्यूट करके। महाराज अम्बरीश जो थे प्रभु जी, ये इनके नभग के जो पुत्र थे, नभाग के पुत्र और नभग थे नभग के पुत्र। और नभग जो हैं वो इनके मनु के पुत्र थे, वैवस्वत मनु श्राद्ध देव के पुत्र थे। श्राद्ध देव और विवस्वान श्राद्ध देव विवस्वान जी के पुत्र थे। और विवस्वान जी और मनु कश्यप मुनि के पुत्र थे। कश्यप मुनि के पुत्र ब्रह्मा जी के थे। ब्रह्मा जी भगवान से विष्णु उत्पत्ति हुई थी, विष्णु भगवान से। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने देखा कि शिवजी ने सारी संपत्ति जो है नाभाग को लौटा दी थी। शिवजी वहां से वास्तव में शिवजी जो भगवान है वो ही परीक्षा ले रहे थे। किसकी? नाभाग की। उसकी पितृभक्ति एवं सद्व्यवहार से प्रसन्न होकर शिवजी वहां से लौट आए। इन्हीं नाभाग के पुत्र हुए महाराज
अम्बरीश, नाभाग जो पितृभक्त थे, जो संपत्ति को ऐसे ही नहीं लेना चाहते थे, जो पिता से पूछ करके लेना चाहते थे, जो पहले अपने पिता को संपत्ति रूप में प्राप्त हुए, उनको पिता को संपत्ति रूप में स्वीकार किए थे। फिर पिता ने बोला जाओ तुम जो है, जो ये अंगिरा मुनि के वंशज जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें जो दान दक्षिणा आएगी वो तुम्हारी संपत्ति होगी। वो उनको जब प्राप्त हुई तो एक काला व्यक्ति आया, वो भी उसको कहने लगा कि मुझे भी इसका, मैं इसका स्वामी हूं। तो फिर दोनों मिलकर के इसके पास जाते हैं, नाभाग के पास जाते हैं, नाभाग के पास जाते हैं, नभग प्रभु जी। नभग के पास जाते हैं। और फिर नभग जो कहते हैं कि आप दोनों का अधिकार नहीं है संपत्ति के ऊपर, ये तो शिव जी की है। तो वो शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी को सारी संपत्ति अर्पण कर देते हैं। ठीक है। और शिव जी उनकी पितृभक्ति से प्रसन्न होकर उनको सारी संपत्ति लौटा देते हैं। और नाभाग के फिर एक पुत्र, वो उनका नाम है राजा अम्बरीश महाराज। अम्बरीश और महाराज अम्बरीश क्या है उनके, वो काला व्यक्ति के नाम से भगवान शिव ही थे क्या? हाँ जी, बाकी लोग यही कहते हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ। परीक्षा लेने के लिए जो आए थे वो शिव जी थे। कहीं पे वर्णन है सुशील जी इसके बारे में, कहीं पे लिखा है, तात्पर्य में लिखा है? नहीं प्रभु, वहां तो अभी नहीं पहुंचे, लेकिन प्रभु जी इसी में लिखा होगा कि वास्तव में शिव जी उनकी परीक्षा लेने आए थे, तो शिव जी आए थे उनकी परीक्षा लेने, इसी में लिखा हुआ है। उत्तर दिशा से आए थे। और शिव जी वो काले रंग का व्यक्ति था कि नहीं थे, वो प्रश्न है। जी वो काले रंग के व्यक्ति शिव जी हुए ना, कि वही तो आए थे शिव परीक्षा लेने। तो परीक्षा लेने जब लिखा है कि स्वयं आए थे शिव जी तो के रूप में भी तो परीक्षा ले सकते हैं वो। नहीं, तो काले व्यक्ति के रूप में आए थे वो परीक्षा ठीक है लेने। माता जी, आपने बोल दिया तो वो काला व्यक्ति शिव जी थे, ठीक है, भोला भंडारी था वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भगवान अमरीश महाराज की बात हो रही है, अमरीश महाराज के गुणों का वर्णन हो रहा है। ये भगवान विष्णु के महान भक्त थे सबसे पहला। यद्यपि महाराज अमरीश को स्वप्त द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य प्राप्त था, स्वप्त द्वीपों से युक्त, और वे असीमित ऐश्वर्य के स्वामी थे, फिर भी उन्हें इन सब से कोई आसक्ति नहीं थी। बोलो अमरीश महाराज की। हमारे पास तो एक मोबाइल होता है उससे भी आसक्त हो जाते हैं, यहाँ तो अमरीश महाराज को सप्त द्वीप प्राप्त थे। वे भली भांति जानते थे कि सपनों में देखी गई वस्तुओं के समान ये सब भौतिक वस्तुएं क्षणभंगुर है और एक न एक दिन नष्ट होकर ही रहेगा। इतना ही नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु एवं उनके भक्तों के प्रति अटल निष्ठा होने के कारण महाराज अमरीश संपूर्ण ब्रह्मांड को एक मिट्टी के ढेले के समान मानते थे। पूरे ब्रह्मांड को क्या मानते थे? मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ठेला। जय हो, क्या बात है। बोलो अमरीश महाराज की जय। महाराज अमरीश सदैव अपने मन को भगवान विष्णु के चरण कमलों के चिंतन में व्यस्त रखते और अपने वाणी को उनके यशोगान में, अपने हाथों से वे भगवान के मंदिर की सफाई करते, अपने कानों से कृष्ण कथा सुनते और अपने नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह तथा भगवान की लीलाओं से संबंधित विभिन्न पवित्र स्थलों का दर्शन करते। उन्होंने अपनी स्पर्शेंद्रिय का उपयोग भगवत भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में किया, अपनी नासिका का उपयोग भगवान के श्री चरणों पर अर्पित तुलसी दल एवं पुष्पों को सूंघने में तथा अपनी जीवा को भगवत प्रसाद के आस्वादन में, अपने पैरों का उपयोग उन्होंने भगवान के मंदिर एवं अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा में, अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में तथा दिन में 24 घंटे अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा में नियुक्त किया। बहुत बहुत सुंदर श्लोक है। क्या श्लोक संख्या क्या है? 2.61 प्रभु। 9.2. नहीं 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 नहीं, ये नहीं, मैं भगवत गीता में भी इसी तरीके का भगवत वर्णन है। गीता में तो रेफरेंस दिया है 2.6। यस, भागवत में कौन सा? 9.4.88 9.4.1820 9.4 9.4.1820 18 से 20 तक 18 से 20। नौवां स्कंद, चौथा अध्याय, 18वां, 19वां, 20वां श्लोक। बहुत सुंदर श्लोक है।
जैसा कि आप जानते हैं भगवद गीता में भी हमने पढ़ा है, शुरुआत कहाँ से होती है? सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो वाश्चांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मंदिर मार्जन दिशु श्रुतिम चक्रच्युत सत्कथोदय मुकुंदलिंगम दर्शने दृशो तद्भृत्यगात्र स्पर्शे अंग संगमम ग्राणं च तत्पाद सरोज तत्पाद सरोज रौभ सरोज और भे श्रीमत्तुलस्य रसनाम तदर्पिते पादौ हरेः क्षेत्रपादानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पादा विवंदने वंदने कामं च दास्येन तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोकम जनश्रेयार्थिः। ये बहुत ही सुंदर श्लोक यहाँ पर है और यही श्लोक को प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में रेफर किया है और जिसमें बताया है कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जो भी अभी हमने पढ़ा वो यहाँ पर अनुवाद है। महाराज अमरीश हमेशा अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान में, अपने शब्दों को भगवान की महिमा का वर्णन करने में, अपने हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में, अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के बारे में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते थे। उन्होंने अपनी आंखों को कृष्ण के विग्रह, कृष्ण के मंदिरों तथा मथुरा और वृंदावन जैसे कृष्ण के स्थानों को देखने में लगाया। उन्होंने अपनी स्पर्श इंद्रिय को भगवान के भक्तों के शरीर को छूने में लगाया। उन्होंने अपनी घ्राण इंद्रिय को भगवान को अर्पित तुलसी की सुगंध को सूंघने में लगाया और उन्होंने अपनी जीभ को भगवान के प्रसाद को चखने में लगाया। उन्होंने अपने पैरों को भगवान के पवित्र स्थानों और मंदिरों में चलने में, अपने सिर को भगवान के सामने झुकने में और अपनी सारी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा दिया। वास्तव में महाराज अमरीश ने कभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं चाहा। उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान से संबंधित विभिन्न कार्यों में भक्ति सेवा में लगा दिया। भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने और सभी भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त होने का यह तरीका है कि अपने आप को पूरी तरह से सेवा में लगा दो। धन्यवाद। और ऐसा भगवान ने भगवद गीता के 6 अध्याय के शुरुआती भाग में कहा है कि जो नया भक्त है उसके लिए कर्म ही साधन है, अर्थात उसको एंगेज होना, और जो योगारूढ़ है, जो भक्ति में आगे बढ़ चुका है, बड़ा योगी है, ऊपर का योगी है, उसके लिए नियंत्रण ही, संयम ही साधन है। तो हम सब लोगों के लिए बहुत ही सुंदर निर्देश है। अमरीश महाराज स्वयं भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। इतने बड़े महाराज होते हुए भी वो, इतने बड़े राजा होते हुए, पूरे पृथ्वी के, पूरे सप्तद्वीपों के राजा होते हुए भी वो पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए हुए थे। अपनी समस्त इंद्रियों तथा मन द्वारा निरंतर भगवत सेवा करते हुए वे पूरी तरह भगवान में अनुरक्त तथा निजी इंद्रिय भोग की समस्त इच्छाओं से विमुक्त हो गए। पृथ्वी के राजा के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए उन्होंने अपने समस्त कार्यों के फल परम भोक्ता भगवान को अर्पित किए। सारे कार्यों के फल भगवान को अर्पण किया। यद्यपि अपने राज्य के कल्याणार्थ महाराज अमरीश, वशिष्ठ, असित तथा गौतम जैसे महर्षियों के मार्गदर्शन में विशाल यज्ञों का आयोजन किया करते थे, परंतु अपने अंतःकरण में वे उपरोक्त रीति अनुसार सदैव भगवत भक्ति में संलग्न रहते थे। वैसे तो जो अलग अलग प्रकार के ऋषिगण हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ये जो अमरीश महाराज हैं कुछ न कुछ कार्य करते रहते थे, लेकिन अल्टीमेटली उनका उद्देश्य क्या होता था? हमेशा भगवत भक्ति करना। ये जो कार्य थे, यज्ञ आदि करना, अनुष्ठान करना, ये सब ठीक बात है, लेकिन उनका मन किसमें लगा रहता था? परंतु अपने अंतःकरण में उपरोक्त रीति अनुसार सदैव भगवत भक्ति में संलग्न रहते थे। महाराज अमरीश के प्रभाव से उनकी प्रजा भी भगवान के यशोगान में व्यस्त रहती थी और इसलिए उनके मन भोग विलास तथा स्वर्ग लोक की इच्छा से मुक्त थे। वस्तुतः जिन भक्तों का चित्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से प्राप्त होने वाले सुख से ओतप्रोत हो जाता है, फिर वे योग सिद्धियों तथा मुक्ति की कामना भी नहीं करते। हृदय में श्री कृष्ण के चिंतन से प्राप्त होने वाले सुख की तुलना में इस सृष्टि के सारे सुख
फीके पड़ जाते हैं। हृदय में श्री कृष्ण के चिंतन से प्राप्त होने वाले सुख की तुलना में इस सृष्टि के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। अब आगे कथा आने वाली है अमरीश महाराज के एकादशी के व्रत की, तो वो हम कल करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो, नहीं तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अमरीश महाराज की कथा शुरू हो गई है, बहुत सुंदर कथा है, और ये भगवान के परम भक्त हुए हैं, परम वैष्णव हुए हैं। कल हम इस कथा को पूरा कर पाएंगे। अधिकतर भक्तों ने इस कथा को सुना है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है तो आप सबसे निवेदन है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है। इस बार 5251वीं जन्माष्टमी है। बहुत दिव्य जन्माष्टमी है। अच्छा कह रहे हैं कि अच्छी जन्माष्टमी का नंबर है ये 5251। वैसे तो हर जन्माष्टमी अच्छी है। तो आप सब लोग मिल करके बहुत अच्छे से मनाइए अपने घरों में, अपने जिस भी मंदिर से जुड़े हो उस मंदिर में जा करके। और वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में जो बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, वृंदावन में, गुड़गांव में, नोएडा में 18 तारीख को, गुरुग्राम में 25 तारीख को, वृंदावन में 26 तारीख को, और जो ये रक्षाबंधन है उस दिन बलराम जी का आविर्भाव दिवस है 18 तारीख को, जिनके बारे में हमने कथा पढ़ी है अभी। तो आप सबसे निवेदन है कि आप पूरा उत्साह पूर्वक, बहुत उत्साह के साथ इन सब कार्यक्रम में भाग लें, और जो भी सेवा आप अपने शरीर के माध्यम से वॉलंटियरी दे सके वो सेवा दीजिए, वॉलंटियर सेवा दीजिए। और जो धनराशि अर्पण कर सकते हैं वो धनराशि अर्पण करें इस कार्य के लिए, इस जन्माष्टमी और बलराम पूर्णिमा आदि उत्सव के लिए। जब कौन करवाएंगे?